एक तस्वीर निकल करके सामने आई और उस तस्वीर ने पूरे देश में एक सवाल खड़ा कर दिया। देखते ही देखते वो तस्वीर वायरल हो गई। राहुल गांधी आज नरेंद्र मोदी के साथ बैठे हुए थे, लेकिन नरेंद्र मोदी और राहुल गांधी इन दोनों के बीच में किस तरह का अंतर था यह मैं आपको दिखाता हूं। राहुल गांधी की यह तस्वीर जरा आप देखिए। इस तस्वीर में राहुल गांधी भावुक नजर आ रहे हैं और अगर देखें इस तस्वीर को तो ऐसा लगता है कि जैसे राहुल गांधी अपनी आंखों को पोंछ रहे हैं, आंसू पोंछ रहे हैं। आज पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के निधन के बाद जब उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा था दिल्ली के निगमबोध घाट पर, तो वहां की यह तस्वीर देखते ही देखते वायरल हो गई। और राहुल गांधी जब अंतिम संस्कार से वापस लौटे तो राहुल गांधी ने मोदी सरकार को जम करके खरी खोटी सुनाई। आज राहुल गांधी जब वहां पर अंतिम संस्कार में थे तो शायद वो इस चीज को महसूस कर रहे होंगे। और जैसे ही राहुल गांधी वहां से वापसी आते हैं उसके बाद में मोदी सरकार पर बरस पड़ते हैं। क्या कहा राहुल गांधी ने ये मैं आपको दिखाता हूं, लेकिन उससे पहले जरा ये तस्वीर देखिए। मनमोहन सिंह के आज अंतिम संस्कार में राहुल गांधी जिस तरीके से नजर आए, और राहुल गांधी ने आज मनमोहन सिंह के परिवार में जो एक बेटे की, एक भाई की, उन बहनों के लिए जो कमी थी उसको पूरा करने की कोशिश की। हम सब जानते हैं कि मनमोहन सिंह की 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। और आज उनकी पत्नी के साथ में, मनमोहन सिंह जी की पत्नी के साथ में, गुरुशरण कौर के साथ में, और उनकी बेटी दमन सिंह के साथ में राहुल गांधी जिस तरीके से चलते हुए दिखाई दिए, ये वाकई अपने आप में एक पारिवारिक माहौल जैसा था। लेकिन राहुल ने इसके बाद एक ट्वीट किया और उस ट्वीट को जरा गौर से देखिए। राहुल ने कहा कि भारत माता के महान सपूत और सिख समुदाय के पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का आज अंतिम संस्कार निगमबोध घाट पे करवा करके वर्तमान सरकार द्वारा उनका सरासर अपमान किया गया है। 1 दशक के लिए वह भारत के प्रधानमंत्री रहे। उनके दौर में देश आर्थिक महाशक्ति बना। उनकी नीतियां आज भी देश के गरीब और पिछड़े वर्गों का सहारा है। आज तक सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों की गरिमा का आदर करते हुए अंतिम संस्कार अधिकृत समाधि स्थलों में किए गए ताकि हर व्यक्ति बिना किसी असुविधा के अंतिम दर्शन कर श्रद्धांजलि दे पाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह हमारे सर्वोच्च सम्मान और समाधि स्थल के हकदार थे। सरकार को देश के इस महान पुत्र और उनकी गौरवशाली कौम के प्रति आदर दिखाना चाहिए था। ये राहुल गांधी ने ट्वीट किया। मैं डॉक्टर मनमोहन सिंह के अंतिम संस्कार में आज शामिल हुआ। मैं खुद वहां पर गया। मैं दिल्ली में रहता हूं तो मैं इसलिए आपको ये बात कह सकता हूं कि जो निगमबोध घाट है, उस निगमबोध घाट में आम लोगों के अंतिम संस्कार करने के लिए जगह है, लेकिन वीवीआईपी, खास वीवीआईपी और उनसे भी ऊपर प्रधानमंत्री 10 साल तक प्रधानमंत्री रहे, क्या उनको भी अब निगमबोध घाट में ही जगह मिलेगी? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल था। और आप यकीन मानिए, मैंने वहां पर ग्राउंड रिपोर्ट भी की है। वो ग्राउंड रिपोर्ट चैनल पर भी है, आप पूरी जाकर के देखिए और उसकी एक छोटी सी झलक मैं आपको आगे भी दिखाऊंगा। लोग वहां पर कह रहे थे कि यह सही नहीं किया, यह नरेंद्र मोदी जी ने सही नहीं किया, उनको कम से कम समाधि स्थल मिलना चाहिए था। अब सरकार कह रही है कि हम समाधि स्थल बनवाएंगे, हम स्मारक बनवाएंगे, लेकिन अभी इसमें टाइम लगेगा। देखिए, जब किसी इतनी बड़ी शख्सियत के साथ में कोई इतना बड़ा हादसा होता है तो तमाम प्रोटोकॉल को तोड़ करके, नियमों को तोड़ करके फटाफट जो है सब काम होते हैं। और सरदार मनमोहन सिंह, उनका परसों देहांत हुआ। परसों की पूरी रात चली गई, कल का पूरा दिन चला गया, कल की पूरी रात चली गई और आज सुबह 11 बजे 12 बजे उनका अंतिम संस्कार हुआ है। क्या इतने वक्त में भी सरकार तय नहीं कर पाई कि कहां पर उनको समाधि स्थल के लिए जगह देनी है? जबकि कांग्रेस पार्टी की तरफ से साफ कर दिया गया था
कि आप शक्ति स्थल, जो कि इंदिरा गांधी की समाधि स्थल है, वहां पर कुछ जमीन ले करके और वहां पर स्मारक बना दीजिए, या वीर भूमि जो कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की समाधि स्थल है, कहा गया कि वहां पर उनके बगल में अंतिम संस्कार करवा दीजिए, वहीं पर जमीन जो है वो दे करके और वहीं पर अंतिम संस्कार करवा दीजिए। लेकिन सरकार इस बात पर तैयार नहीं हुई, और ना जाने क्यों नहीं तैयार हुई सरकार। प्रियंका गांधी भी खासी आज गुस्से में नजर आई। उन्होंने भी ट्वीट किया, और प्रियंका गांधी ने ट्वीट करके लिखा, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के अंतिम संस्कार के लिए यथोचित स्थान न उपलब्ध करा करके सरकार ने पूर्व प्रधानमंत्री के पद की गरिमा, मनमोहन सिंह जी की शख्सियत और उनकी विरासत और खुददार सिख समुदाय के साथ न्याय नहीं किया। इससे पहले सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को सर्वोच्च सम्मान और आदर दिया गया था। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी इस सम्मान और समाधि स्थल के हकदार हैं। आज पूरी दुनिया उनके योगदान को याद कर रही है। सरकार को इस मामले में राजनीति और तंगदिली से हट करके सोचना चाहिए था। आज सुबह डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के परिजनों को चिता स्थल पर जगह के लिए मशक्कत करते देखा, भीड़ में जगह पाने की कोशिश करते और जगह के अभाव में जनता को परेशान होते और बाहर सड़क से ही श्रद्धांजलि देते हुए ये महसूस हुआ। मैं आपको एक वाकया बताता हूं जो आज हुआ है। जब वहां पर तमाम वीवीआईपी, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी, कांग्रेस के तमाम मुख्यमंत्री, सब लोग वहां पर मौजूद थे, उस निगमबोध घाट में पैर रखने की जगह नहीं थी। और एक वक्त ऐसा आया जब निगमबोध घाट के अंदर, मैं वहीं पर खड़ा था अंदर, चूंकि मैं वहां पर रिपोर्टिंग नहीं करूंगा, अब इतनी वहां पर जो है वो ऐसी स्थिति है, तो ऐसी स्थिति में कोई जाहिर सी बात है रिपोर्टिंग नहीं करेगा, वीडियो रिकॉर्डिंग भी मैं नहीं करूंगा। लेकिन वहां पर यह स्थिति हुई कि पर्दा लगा करके, टेंट का पर्दा लगा करके, और लोग जो दूसरी तरफ खड़े थे, क्योंकि जो वीवीआईपी थे, प्रधानमंत्री थे, उन सब की सिक्योरिटी के लिए एक दायरा बनाया गया, तो दूसरी तरफ जो लोग खड़े थे वो चिल्लाने लगे, हुटिंग करने लगे, नारे लगाने लगे, पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ, पर्दा हटाओ। लोगों में गुस्सा आ गया कि हम इतनी दूर से आए हैं और हम ये भी नहीं देख सकते हैं कि कैसे उनका अंतिम संस्कार किया जा रहा है। जब अंतिम संस्कार होता है ना किसी बड़ी शख्सियत का, वहां पर हजारों लाखों की तादाद में लोग आते हैं, और वहां पर फिर पुलिस को वो पर्दा हटाना पड़ा। नरेंद्र मोदी वहीं पर बैठे हुए थे, ये सब कुछ हो रहा था वहां पर 10 मीटर की जगह में, मतलब हम लोग यहां खड़े थे, प्रधानमंत्री वहां पर बैठे हैं और लोग उस तरफ खड़े होकर के चिल्ला रहे थे। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने आज हुआ है, और इसीलिए आज प्रियंका गांधी ने चीज लिखी है कि उनका परिवार जो है वो आज महसूस कर रहा था कि कैसे जगह की कमी हो रही है। आप एक पूर्व प्रधानमंत्री को समाधि स्थल नहीं दे पाए। सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, देखिए एएनआई का ट्वीट आपको दिखा रहा हूं, इसमें सुधांशु त्रिवेदी उनकी तरफ से कहा गया है कि मनमोहन सिंह का समाधि स्थल बनेगा, निगमबोध घाट पर होगा अंतिम संस्कार, राजनीति करने से बाज आओ। तो ये अपने आप में एक बड़ा सवाल है कि भाई समाधि स्थल बनेगा, आप कह रहे हैं बनेगा, तो अभी क्यों नहीं ऐलान कर दिया गया, और अभी क्यों नहीं हो गया ये? और ये सरकार के लिए कोई बहुत बड़ी चीज है क्या कि समाधि स्थल के लिए जगह कौन सी सेलेक्ट करनी है, कौन सी नहीं सेलेक्ट करनी है, क्या करना है, किस तरीके से करना है, कैसे होगा, ये कोई बहुत बड़ी चीज है क्या? बिल्कुल भी बड़ी चीज नहीं है। आप एक बार छोटी सी झलक सुन लीजिए। मैंने पूरी ग्राउंड रिपोर्ट वहां पर बाहर शमशान घाट से बाहर निकल करके लोगों से जब बात किया तो लोग वहां पर किस तरीके से क्या क्या बोल रहे थे, आप खुद सुन लीजिए। भारत रत्न दिया जय, भारत रत्न दिया जय। ये पूछना चाहता हूं मोदी सरकार से और मोदी से, अमित शाह से, कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन जी के अंदर ऐसी क्या खामियां थी
जो उनको जगह नहीं दी गई। आज हमारे पूरे देश का अपमान हुआ है। डॉक्टर मनमोहन सिंह जी किसी के नाम के मोहताज नहीं है। ये मोदी है जो तानाशाही कर रहा है और मोदी ने जगह नहीं दी। एक छह दे देता इंदिरा गांधी के उसमें, संजय गांधी के में। भारत रत्न दिया जाए। डॉक्टर मनमोहन सिंह अमर रहे। कांग्रेस ने बार बार इस चीज को कहा कि जगह मिलनी चाहिए थी, सरकार ने कहा कि टाइम लग जाएगा। इन्हें नाश कर दिया, देश का बेड़ा गर्क कर दिया। को जगह मिलनी चाहिए थी और वहीं उनका अंतिम संस्कार होना चाहिए। पूरा राष्ट्र का अपमान है सर, पूरा राष्ट्र का, पूरा देश का केवल अपमान पार्टी के लोग बोल रहे हैं, आम लोगों में भी ये आम लोगों की आवाज है। हमारे कमांडो भाई ने मोदी साहब के सामने डॉक्टर साहब के लिए बोला कि उनको भारत रत्न दिया जाए। ये नारे लग रहे थे वहां पर, लोग गुस्से में थे वहां पर। ये आज की तस्वीरें हैं, ये मेरे सामने की तस्वीरें हैं, ये हमारे कैमरामैन ने ली हैं, वो तस्वीरें हैं। लोगों का गुस्सा आपको दिखाई दिया क्या? लोग यही सवाल वहां पर कर रहे थे। लोग कह रहे थे कि आज नरेंद्र मोदी वो इतने छोटे दिल के हो गए हैं, उनके दिल में जगह नहीं है। दिल्ली में जगह की कोई कमी नहीं है। ऐसा नहीं कि दिल्ली में जगह नहीं है, दिल्ली में कई 100 एकड़ की जगह है, वो इसी काम के लिए है। स्मारक स्थल बने हुए हैं वहां पर, कितने बने हुए हैं। एक और अगर बन जाता तो क्या हो जाता। और सरदार मनमोहन सिंह, उनका अर्थशास्त्र वो पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। पूरी दुनिया आज उनको श्रद्धांजलि दे रही है। और सोचिए, जब पूरी दुनिया ये खबर सुन रही है कि उन शख्सियत का जिसके बारे में आप लोग इतने परेशान हैं, दुखी हैं, उस शख्सियत का अंतिम संस्कार वहां के एक सामान्य शमशान घाट में कर दिया गया। निगमबोध घाट नाम है शमशान घाट का, वो एक सामान्य शमशान घाट ही है। वहां पर दिल्ली के आम आदमी का शमशान घाट के अंदर वहां पर अंतिम संस्कार किया जाता है। ये सच्चाई है जो मैं आपको बता रहा हूं। और किसी पूर्व प्रधानमंत्री का दिल्ली के उस शमशान घाट में, जिसका नाम है निगमबोध, उसके अंदर अंतिम संस्कार नहीं किया गया है। और इसीलिए कांग्रेस का गुस्सा 7वें आसमान पर है। इसीलिए कांग्रेस के नेता जो है वो सरकार पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं। कांग्रेस के नेता श्रीनिवास बीवी ने लिखा, भारत के जिस महान सपूत का अंतिम संस्कार राजघाट अथवा राष्ट्रीय स्मृति स्थल पर होना चाहिए था, प्रधानमंत्री मोदी ने डॉक्टर मनमोहन सिंह के कद का छोटा करने के इरादे से उनका अंतिम संस्कार सार्वजनिक निगमबोध घाट पर करा करके अपने व्यक्तित्व का असली परिचय दे दिया। मोदी जी, एक दिन आप प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। मिसाल ऐसी कायम कीजिए कि आने वाले प्रधानमंत्री उनको कायम रख पाए। सरदार मनमोहन सिंह जिंदाबाद। ये अपने आप में कितनी दुखद बात है ना। सोचिए, देखिए इस बात को। कांग्रेस के तमाम नेता इसीलिए इस पर जो है दुख प्रकट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप भी एक दिन प्रधानमंत्री नहीं रहेंगे। ऐसी तो मिसाल बनाइए कि कल को कायम रखी जा सके। मतलब इस बात के मायने आप समझ सकते हैं। मैं अपने मुंह से इन शब्दों को कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन यहां पर जो बात ये कह रहे हैं कांग्रेस के नेता, उसके मायने क्या है आप समझ लीजिए। राजनीति इस लेवल तक आनी चाहिए क्या? क्या राजनीति यहां तक होनी चाहिए क्या? बिल्कुल नहीं, हरगिज नहीं। जब अटल बिहारी वाजपेयी इसी सरकार के अंदर, मैं खुद उस अंतिम यात्रा में मौजूद था। वो वीडियो आपने चैनल पर देखी है। मैंने अटल बिहारी वाजपेयी की अंतिम यात्रा, वो भी पैदल पैदल चलते चलते कवर की थी। दिल्ली के जो बीजेपी का नया दफ्तर है, वहां से उनकी पदयात्रा की शुरुआत हुई थी और सदैव अटल जो उनके समाधि स्थल बना, वहां तक पैदल पैदल उनकी यात्रा गई थी। ट्रक के अंदर उनका पार्थिव शरीर रख करके। प्रधानमंत्री और तमाम नेता उसमें शामिल थे, विपक्ष के नेता भी उसमें शामिल थे। लेकिन किसी ने ऐतराज नहीं किया कोई भी कि आप समाधि स्थल क्यों बनवा रहे हैं। तो आज क्यों नहीं बन रहा है? आज दिक्कत क्या है? आज परेशानी क्या है? नवजोत सिंह सिद्धू, कांग्रेस के नेता नवजोत सिंह सिद्धू ने क्या कहा है, सुनिए। नवजोत सिंह सिद्धू कहते हैं कि जब इंसान चला जाता है तो उसके बाद उसके सारे बैर मिट जाते हैं।
जितनी भी मतलब बुराइयां हैं सब मिट जाती हैं। लेकिन यहां पर राजनीति हो रही है। मैं छोटा सा सवाल करता हूं, अगर अटल जी का संस्कार होता और कोई कहता कि राजघाट पर नहीं होगा, वहां स्मारक नहीं बनेगा, कहीं और बनेगा, तो कैसा लगता? यह मसला किसी पार्टी का नहीं है, देश के इतिहास का है। यह इंसान खास था, जीता जागता इतिहास था। उचित को जान करके उस पर अमल न करना कायरता है, बड़ा दिल होना चाहिए। कांग्रेस के तमाम नेता इस वक्त में फायर हैं। वो मोदी सरकार से पूछ रहे हैं कि आखिरकार आपने ये क्या किया है। और ऐसा नहीं है कि ये अंतिम संस्कार होने के बाद में कांग्रेस के नेता आग बबूला होकर के इस पर राजनीति कर रहे हैं। कल जब ये फैसला, जब सरकार का फैसला आया, तो उस वक्त में मल्लिकार्जुन खड़गे ने, कांग्रेस के अध्यक्ष ने बाकायदा प्रधानमंत्री को, गृह मंत्री को चिट्ठी लिखी, फोन किया। और कल शाम को मैंने आपको खबर बताई थी, सरकार चाहती तो फैसला बदल सकती थी, सरकार चाहती तो कोई ना कोई रास्ता निकाला जा सकता था। और कांग्रेस जब खुद कह रही है कि आप इंदिरा गांधी या राजीव गांधी किसी भी समाधि स्थल की जमीन ले लीजिए और उस जमीन पर अंतिम संस्कार करवा दीजिए, नहीं करवाया गया। बताइए देश इसको कैसे याद रखेगा? और नरेंद्र मोदी 3 दिन बाद में, 5 दिन बाद में, 7 दिन बाद में, 10 दिन बाद में क्या ऐलान करेंगे, क्या नहीं करेंगे, कहां पर करेंगे? या फिर इतना रायता फैल जाएगा, इतना जो है वो लोगों के अंदर गुस्सा भड़क रहा है इस चीज को लेकर के, और उसके बाद में ना चाहते हुए मोदी को कोई फैसला लेना पड़ेगा। लेकिन सवाल यह है कि हर बार विरोध के बावजूद, विरोध के बाद ही आप क्यों झुके? क्या आप पहले नहीं झुक सकते हैं? क्या आप पहले फैसला नहीं ले सकते हैं? या हर बार इस तरह से छीछा लेदर होगी? किसी की मौत पर भी राजनीति हो, इससे दुखद और कुछ नहीं हो सकता है। बहरहाल सरदार मनमोहन सिंह एक ऐसे व्यक्ति थे, मुझे जो लगता है कि उनके साथ में शायद हम इंसाफ कर पाए। शायद, मैं शायद शब्द का इस्तेमाल कर रहा हूं, मैं और बाकी कोई बड़ी बात कहना नहीं चाहता हूं, लेकिन मैंने देखा है उनके बारे में किस तरह की भद्दी टिप्पणियां की गई है। और यहां तक कि आज के दिन पर कहना नहीं चाहिए, लेकिन नरेंद्र मोदी के द्वारा भी, बीजेपी के द्वारा भी कितनी भयंकर टिप्पणियां, कितनी गंदी छिछले स्तर की टिप्पणियां उनके लिए की गई। उम्मीद करते हैं सरकार को अपनी भूल का एहसास हो और वो स्मृति स्थल, समाधि स्थल बनाने का काम करे। बाकी आप लोग बताइए, आप क्या सोचते हैं? नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। बहुत बहुत धन्यवाद।